हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मैं आपके पास लाया हूं एक वीडियो जिसमें आपको दिखाऊंगा कि मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करना है और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट होता है उसको ना खोले आप मल्टीमीटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे फॉल्ट को जो है पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे पहले मैं बेसिक सा काम आपको दिखाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा कि अगर सर्किट के अंदर कोई गड़बड़ी हो बिना सर्किट को खोले भी आप चाहो तो इसमें चेक कर सकते हो, इसमें फॉल्ट जो है वो अलग कर सकते हो। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक सा जो है यहाँ पे मल्टीमीटर यूज़ किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मल्टीमीटर मैक्सिमम जो भी बिगिनर्स होता है ये वाला मल्टीमीटर यूज़ करता है। ये मैंने जो है 8 से 9 साल यूज़ किया है, अभी तक ये वेल एंड गुड कंडीशन में है। हाल ही यहाँ पे सिर्फ जो है बैटरी का जो प्रॉब्लम थोड़ा सा है, यहाँ पे बैटरी इशू चल रहा है क्योंकि यहाँ पे इसमें बैटरी बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहाँ पे बैटरी दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको डीसी वोल्ट चेक करके दिखाऊंगा। तो एसी वोल्ट यहाँ पे चेक होता है और डीसी वोल्ट यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास बैटरी है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास जो बैटरी होता है वो 20 वोल्ट से नीचे होता है, अगर 20 वोल्ट से नीचे होगा तो ही आप इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये 20 वोल्ट से नीचे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.68 वोल्ट। ठीक है, ये वाला साइड पॉजिटिव है और ये वाला साइड जो है वो नेगेटिव है। इस तरह से आप बैटरी चेक कर सकते हो। अगर 20 वोल्ट से ऊपर होगा तो यहाँ पे आपको 200 वोल्ट में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 वोल्ट से ऊपर होगा तो 200 वोल्ट में आपको यहाँ पे रखना होगा। तो यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी भी चेक कर सकते हो। तो लिथियम आयन बैटरी का वोल्टेज अगर 3.7 वोल्ट या 3.2 वोल्ट से ऊपर हो तो ये बैटरी बिल्कुल ओके है। तो अभी आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं मॉसफेट या ट्रांजिस्टर अगर ख़राब होगा तो इसको कैसे चेक करना है और अच्छा होगा तो क्या इसमें रीडिंग आएगा। तो इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूटी मोड यहाँ पर है, डायोड चेक कर सकते हो उससे आप। तो इस कंटिन्यूटी मोड पे आपको रखना होगा। रखने के बाद आपको करना ये है, तो यहाँ पे आप ग्राउंड लगा सकते हो। इसमें ये ग्राउंड जो है बीच के साथ कनेक्ट होता है। तो जब भी आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट के साथ लगाओगे तो यहाँ पे देखिए बीप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट में भी आपका बीप हो रहा है और ये वाला पॉइंट में भी आपका बीप हो रहा है। मतलब ये वाला प्रॉब्लम जो है इसमें कि ये पूरा शॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा शॉर्ट हो चुका है, मतलब ये ख़राब है। इस तरह से जो है आप मॉसफेट या ट्रांजिस्टर को पहचान सकता है। तो दूसरा मॉसफेट भी चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पे बीच में जो है आपका 0 आएगा, मतलब बीप करेगा। साइड में देखिए वोल्टेज दिखा रहा है, कुछ रीडिंग दिखा रहा है और इस साइड में देखिए इस साइड में भी कुछ रीडिंग दिखा रहा है। मतलब ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये बिल्कुल ओके है। ठीक है, ये वाला ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है। अगर इसमें बीप करता, कोई रीडिंग नहीं दिखाता तो ये ख़राब होता। तो अभी आते हैं यहाँ पे रजिस्टर को कैसे चेक करना है। तो ये मैंने बड़ा वाला रजिस्टर चूज़ किया है, देख सकते हैं यहाँ पे 1 वाट का रजिस्टर है। ठीक है, ये रहा रजिस्टर का मोड। तो यहाँ पे 200 ओम से लेके 2000 के तक का रजिस्टर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रीडिंग जो है वो देखिए यहाँ पे दिखाएगा 3.2। तो इसका जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो है ये ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं शो करता, ठीक है, तो कोई भी रीडिंग नहीं शो करता, बीप भी नहीं करता, मतलब ये वाला रजिस्टर खराब है। देख सकते हैं छोटा छोटा ट्रांसफार्मर कॉयल होता है। ये वाला कॉयल कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट जहाँ पर आपको दिखेगा ये होगा आपका प्राइमरी और ये रहा आपका सेकेंडरी। तो प्राइमरी में आपको 2 पॉइंट मिलेगा, लेकिन आपको सेकेंडरी में जो है यहाँ पे आपको 3, 4 या 5, 6 जो है पिन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे। अगर बीप होगा तो कॉयल ठीक होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीप कर रहा है। ठीक है, 2 ओम शो कर रहा है, मतलब ये बिल्कुल ओके है। अभी चेक करेंगे सेकेंडरी कॉयल भी ठीक है कि नहीं, तो बीप करेगा। तो यहाँ पे देखिए बीप कर रहा है। ठीक है, लेकिन इन कोई भी जो है दूसरा पॉइंट में ये बीप नहीं कर रहा है, मतलब ये जो है इसका बाइंडिंग इसके साथ ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके साथ बाइंडिंग है, तो दूसरा बाइंडिंग इसके साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा बाइंडिंग जो है इसके साथ है। तो यहाँ पे दूसरा बाइंडिंग भी ठीक है, मतलब ये है हमारा जो छोटा सा ट्रांसफार्मर है ये बिल्कुल ओके है। तो ये ओके है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये सभी आपका ड्राइवर में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी ट्रांसफार्मर कॉयल है, इसमें भी है, सब में ट्रांसफार्मर कॉयल होता है। ये होता है आपका ड्राइवर, एलईडी बल्ब का ड्राइवर। देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी बल्ब का ड्राइवर होता है। मैक्सिमम एलईडी बल्ब में क्या होता है, 3 चीज़ खराब होता है, 2-3 चीज़। तो यहाँ पे पहले वाला जो खराब होता है वो है रजिस्टर। ये वाला रजिस्टर देख सकते हैं 2 लगा हुआ है, ये आपका प्रोटेक्शन रजिस्टर होता है। दूसरा जो होता है ये वाला आपका कैपेसिटर, ये कैपेसिटर खराब होता है। यहाँ पे 3 कैपेसिटर है, इसमें एक खराब हो सकता है। कभी कभी जो होता है यहाँ पे ये जो छोटा सा कॉयल लगा हुआ है ये भी खराब हो सकता है। तो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे रजिस्टर। तो यहाँ पे चेक करने पर देखिए यहाँ पे बीप कर रहा है, मतलब ये ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो रजिस्टर कितना वैल्यू का है वो भी जान सकते हो। तो यहाँ पे जब भी आपका कोई भी रजिस्टर इलेक्ट्रिक इंटर के सामने होगा, मतलब इनपुट में होगा, तो उसका वैल्यू जो है बहुत ही कम होता है, ज़्यादा नहीं होता।
तो यहाँ पे बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे हम रजिस्टर को चेक करेंगे, तो यहाँ पे 49 मतलब 50 ओम का जो है रजिस्टर है, तो दोनों में ही 50 ओम का ही होगा। तो यहाँ पे भी 50 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। अगर ओवर वोल्टेज होगा तो ये ऑटोमेटिक ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये ड्राइवर ठीक होता है, तो इसको चेंज करने पर भी ये ठीक हो जाता है। अभी आते हैं यहाँ पे कैपेसिटर। कैपेसिटर दो तरह का होता है, पोलर और नॉन पोलर। ये जो होता है ये पोलर कैपेसिटर है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा के चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। अगर बीप करेगा कैपेसिटर में, अगर बीप करेगा तो ये ख़राब हो सकता है, मतलब बिल्कुल ख़राब हो सकता है, आपको उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा कॉयल लगा हुआ है, ये कॉयल भी ख़राब होता है, तो यहाँ पे कॉयल को चेक करना है। तो यहाँ पे इसमें और इसमें, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू शो हो रहा है, मतलब ये कॉयल बिल्कुल बढ़िया है। अगर कोई भी वैल्यू शो नहीं होगा तो ये कॉयल ख़राब है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये वाला जो कंपोनेंट है उसको चेक करना है। तो यहाँ पे डायोड चेक करके दिखाते हैं। डायोड जो होता है वो एक साइड से दूसरे साइड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन ऑपोजिट साइड में जो है रिवर्स वोल्टेज नहीं करता। यहाँ पे देखिए वैल्यू शो हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब भी मैं इसको घुमा के लगाऊंगा इस तरह से तो यहाँ पे वैल्यू नहीं शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू नहीं शो हो रहा है। तो डायोड बहुत प्रकार का होता है, एसएमडी डायोड भी होता है, और ये जो है ये आपका बड़ा वाला डायोड होता है। तो अलग अलग डायोड जो होता है काम एक ही होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डायोड जो है बिल्कुल बढ़िया है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, डायोड का वैल्यू कम घट जाने से डायोड में प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायोड का वैल्यू जो है वो लगभग ठीक है। कैपेसिटर को आपको चेक करना है। ये जो है ये पोलर कैपेसिटर है, ये वाला साइड नेगेटिव होता है और ये वाला साइड पॉजिटिव होता है। इसको कैसे चेक करना है, तो पॉजिटिव साइड के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के साथ नेगेटिव। तो यहाँ पे टच करते ही देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू शो हो रहा है, होने के बाद ये ऑटोमेटिक गायब हो जाता है, देखिए, और अब कोई वैल्यू नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी बार कुछ भी नहीं होगा। जब मैं इसको इस तरह से शॉर्ट करूँगा, शॉर्ट हो गया है, अभी यहाँ पे फिर से लगाऊंगा तो यहाँ पे देखिए शो होगा, ठीक है। इंक्रीज होगा उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ये वाला हमारा कैपेसिटर जो है वो ठीक है। अगर बीप करेगा और यहाँ पे फूल जाएगा, ठीक है, तो ये खराब है। तो ये कैपेसिटर हमारा बिल्कुल ओके है। मोबाइल का चार्जर होता है या बड़ा वाला जो 12 वोल्ट का चार्जर होता है उसमें ये होता है। तो इसको आपको कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे पहले आपको चेक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं NTC, यहाँ पे ये वाला, ये काला वाला जो बड़ा वाला आपको ड्राइवर होता है, आपका जो 12 वोल्ट का 1 एम्पियर का ड्राइवर होता है, तो इसमें NTC लगा हुआ है। ये ब्लैक कलर का देख सकते हैं चीज़ है, इसको आपको पहले चेक करना है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर का इसको चेक करना है। अगर यहाँ पे ये देखिए बीप कर रहा है, मतलब ये ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अगर ये बीप नहीं करेगा तो ये खराब है। तो यहाँ पे ये वाला जो है बिल्कुल ओके है। अभी आपको चेक करना है कैपेसिटर जो है वो कंटिन्यूटी मोड पे ही चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा बड़ा साइज़ का 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, कोई भी वैल्यू नहीं शो हो रहा है, तो इसको घुमा के चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसको घुमा के चेक करने पर भी कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, मतलब ये ठीक है। अगर बीप करता तो ये खराब है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको दोनों कैपेसिटर को अच्छे से चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए चेक हो गया है, ये बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे बहुत छोटा छोटा रजिस्टर भी लगा हुआ है, देख सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करने के लिए आप कंटिन्यूटी मोड पे ही चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एक करके इसको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 ओम का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 ओम का है, यहाँ पे जितना भी रजिस्टर है ये 4 ओम का है, ठीक है। तो दूसरा रजिस्टर जो है उसको चेक करेंगे। तो इस तरह से आपको रजिस्टर भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये वाला रजिस्टर जो है ये ख़राब है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला रजिस्टर जो है वो ख़राब है। अगर शो होता तो यहाँ पे बीप करता, लेकिन यहाँ पे बीप नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी बीप नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी बीप नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला रजिस्टर ख़राब होने की वजह से जो है ये काम नहीं कर रहा है। अभी ये वाला रजिस्टर चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी शॉर्ट हो गया है, इसमें भी कोई बीप नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी रीडिंग एकदम से शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको कंपोनेंट चेक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारा कंपोनेंट है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा रजिस्टर होता है जो आपका एंट्री पॉइंट में होता है, मतलब पावर इनपुट के समय। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इनपुट होता है। तो यहाँ पे रजिस्टर को पहले आपको चेक करना है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट देख सकते हैं, ये दोनों पॉइंट। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट में आपको इस तरह से चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 8 ओम का है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये 8 ओम का है और ये बिल्कुल ओके है, सब कुछ ओके है। सिर्फ यहाँ पे ये 3 रजिस्टर और यहाँ पे 2 रजिस्टर खराब होने की वजह से जो है ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको दूसरा एलईडी चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक देखिए DOB है, मतलब ड्राइवर ऑन बोर्ड। तो यहाँ पे भी आपको एलईडी चेक करना है इस तरह से। तो यहाँ पे एक एक करके आपको इस तरह से चेक करना है। अगर यहाँ पे ये ग्लो कर रहा है तो ठीक है, तो इसको घुमा के फिर से एक बार लगाना है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए एलईडी जल रहा है, मतलब ये ठीक है। ये दूसरा वाला यहाँ पे ये ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीसरा वाला ये भी देख सकते हैं ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एलईडी को चेक करना है। तो एलईडी का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसलिए आपको एक बार अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा डायोड है। डायोड 2-3 तरह का होता है। तो यहाँ पे ये वाला डायोड देख सकते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे ही ज़्यादातर आपका काम होगा। तो यहाँ पे डायोड को चेक कैसे करना है, ये वाला डायोड जो होता है ये SMD डायोड होता है। तो यहाँ पे आपको पहले रीडिंग शो होगा। तो देखिए यहाँ पे ये रीडिंग शो हो रहा है, लेकिन ये वाला में रीडिंग शो नहीं होगा। देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट में आपको शो होगा, लेकिन इसमें शो नहीं होगा, ठीक है। जब भी घुमा के मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये वाला साइड में, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं रीडिंग शो हो रहा है, लेकिन ये वाला में शो नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे डायोड जो है वो जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये सिंगल है। इसमें अगर अलग कर दोगे तो ये सिंगल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक ड्राइवर है। ये वाला ड्राइवर में जितना भी ड्राइवर होता है उसमें एक रजिस्टर होता है सबसे पहले। ये वाला रजिस्टर है, ये प्रोटेक्शन रजिस्टर है। इसको भी आपको चेक करना है। अगर बीप करेगा तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 23 ओम का है, ये बीप कर रहा है, ठीक है, मतलब ये ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर भी ठीक है, देख सकते हैं सभी में DC आउटपुट में आपको एक कैपेसिटर मिलेगा। इस तरह का कैपेसिटर देख सकते हैं, DC आउटपुट में आपको एक कैपेसिटर मिलेगा। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट होता है उसमें ये रजिस्टर खराब होता है, या तो आपका ये कैपेसिटर खराब होता है, कॉइल खराब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा छोटा कैपेसिटर को आपको चेक कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का होता है ये भी आपका सर्किट प्रोटेक्शन होता है। तो ये सर्किट प्रोटेक्शन इसलिए होता है, ओवर वोल्टेज से ये ऑटोमेटिक कट आउट हो जाता है। अगर ये बीप करेगा तो ये ठीक है। तो यहाँ पे अगर बीप नहीं करेगा तो ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बीप नहीं कर रहा है, मतलब ये ठीक है। अगर बीप करेगा तो आपको तुरंत इसको चेंज कर देना है, ठीक है। चेंज करने पर ठीक हो जाएगा। सभी में आपको एक डायोड होता है, देखिए पहले दिखाया था एलईडी में, तो इसमें भी होगा। तो यहाँ पे देखिए इस साइड में आपको वैल्यू शो करेगा, इस साइड में आपका वैल्यू जो है वो शो नहीं करेगा। देखिए शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जब भी मैं इसको घुमा के लगाऊंगा तो यहाँ पे वैल्यू शो कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू शो कर रहा है, तो मतलब ये डायोड ठीक है। डायोड को भी चेक करना है, आप चाहो तो इसके बदले ये वाला डायोड भी लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से मैंने जितना भी कंपोनेंट है उसको चेक करके दिखाया, और ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने शॉर्ट में दिखाया। तो बाद में जो है दूसरा वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप चाहो तो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।